मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि सफलता एक तरफ, चेहरा क्या मोदी के खिलाफ अगर ना दे पाए ये इंडिया अलायंस, विल इट वर्क? It can work. It can. If you have a powerful narrative, I always say कि narrative gives you the face, not the face. No, मोदी जी का चेहरा तो narrative से पहले, जब भारत में ये narrative बन गया कि भाई ये पॉलिसी पैरालिसिस, मोदी जी ने आके शब्द नहीं क्वाइन किया, तो पॉलिसी पैरालिसिस की एक narrative बन गई, करप्शन का एक narrative यूपीए 2 के दौरान बन गया, उसके बाद that threw the face called मोदी, not the other way around. मतलब पहले फोर्स नैरेटिव बना तब बीपी सिंह चेहरा बने, पहले इमरजेंसी हुआ तब जेपी बने। तो अगर आप ये सोचते हैं कि चेहरा आए वो नैरेटिव बनाए, वो नहीं संभव है। लेकिन मेरे लिए ज्यादा क्रूशियल ये है कि अगर आपके पास नैरेटिव है जिससे जनता जुड़ रही है, तो चेहरा तो अपने आप को इमर्ज हो जाए। तो इंडिया अलायंस के पास नैरेटिव आप समझ रहे हैं इस वक्त है या नहीं? मुझे लगता है कि देयर वीक लिंक इज not having a face. Their weak link is not that they are not able to announce seat sharing. Their weakest link is that they haven't been able to present to the country an alternative narrative जिस पर कि जनता को वो गैल्वनाइज कर सकें। अभी उनका जो नैरेटिव है वो मोर और लेस ये है कि मोदी के हाथ में देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और इसमें बांटने की राजनीति हो रही है और हम लोग सबको जोड़ेंगे। एंड दैट नैरेटिव आई डोंट नो हाउ मच इट हैज रीच्ड टू द ग्रास रूट्स, और उसमें कितना, उसमें मेरिट है कि नहीं? देखिए, मेरिट तो है, लेकिन उस चीज से कितने लोग जुड़ रहे हैं, उसके जो कवायद करनी है वो कितनी हुई है। ये पूरा इंडिया अलायंस अगर 1 साल पहले हुआ रहता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि भाई सबको पता है कि 24 में इलेक्शन है, तो ये अब क्यों कर रहे हो भाई? साल भर पहले कर लिया होता है, यही बैठक आप साल भर पहले भी कर सकते थे। 1 साल आपने इसमें बर्बाद कर दिया, और अब अगर आप इस चिंता में पड़े हैं कि भैया कहीं इलेक्शन 2 महीने प्रीपोन ना हो जाए, मेरा, अगर आपको किसने रोका था भाई? पिछले 1 साल पहले बना लिया होता, आज देश में बच्चा जान रहा होता कि इंडिया अलायंस क्या है, व्हाट यू स्टैंड फॉर, व्हाट इज योर नैरेटिव, व्हाट आर योर सीट शेयरिंग। आप इन चीजों को लास्ट मिनट के लिए छोड़ेंगे तो वही बात है, जो विद्यार्थी समय पे पढ़ेगा नहीं, परीक्षा के पहले आप 12 घंटा पढ़ लीजिए, नंबर आपके उतने आएंगे नहीं। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं इंडिया अलायंस की, तीसरी मीटिंग के बाद एक उनका कंसेंसस एक रेजोल्यूशन आया जिसमें कहा जहां तक हो सके वहां हम सीट शेयरिंग करेंगे। इस जहां तक संभव हो, मेरे लिए वो चिंता का कारण नहीं है। उस लाइन में जो ऑपरेटिव डिफिशियंसी मुझे दिख रही है वो ये नहीं है कि हम जहां तक हो सके वो हम अलायंस करेंगे। उसमें मिसिंग लिंक ये है कि कब तक करेंगे, वो डेट नहीं डाला। जल्द से जल्द, वो जल्द से जल्द को डेट नहीं डाला। वो जल्द से जल्द जनवरी भी हो सकता है, जल्द से जल्द दिसंबर भी हो सकता है। देखिए, 543 में अगर 400 जगह पे उनका अलायंस हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन वो सीट शेयरिंग समय पर हो। अगर मैं अपने बिहार का अनुभव आपको बताऊं 2015 में, तो बीजेपी वॉज इन लीड, सबको लग रहा था कि बीजेपी यहां जीतेगी 2015 में, लेकिन अगस्त में चुनाव से 3 महीना पहले, प्रचार से पहले, नैरेटिव से पहले, सबसे पहले हम लोगों ने 243 सीट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ये पार्टी, ये कैंडिडेट और ये सीट, और मेरा अपना जो मेरी समझ है कि उसका बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग को नीचे मिला था, क्योंकि कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, वोटर को असेंबल होने में, साथ आने में समय लगता है। जस्ट बिकॉज आपको जैसे जितना समय लग रहा है बॉम्बे में, दिल्ली में बैठ के आपस में साथ जुड़ने के लिए, तो आप जरा अंदाजा लगाइए, लाखों लोगों को, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे एक साथ आना है, कल तक जो शायद साथ में नहीं थे। तो उसके लिए आपने समय अगर नहीं दिया, तो दैट इज द सिंगल बिगेस्ट लेकुना आई सी इन दैट रेजोल्यूशन, कि जो आप लोग कह रहे हैं जहां तक हो सके, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, 80% कर लो, लेकिन समय पे करो। अगर आप एक दिन जो बिता रहे हैं, दैट्स अ डिसएडवांटेज टू इंडिया।